बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं छोले की तरकारी, जो कचौरी के साथ बनाई जाती है, लेकिन हम इसको आज लंच में लंच में बनाइए। सुबह मॉर्निंग में संडे वाले दिन लंच नाश्ते के लिए बनाइए। बहुत ही टेस्टी और मज़े के ये छोले की तरकारी बनती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। हमने 1 पाव छोले लिए हैं, इसको एक दफ़ा धो लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून सोडा शामिल करेंगे। सोडा शामिल करने के बाद हम इसको 4 से 5 घंटे के लिए भिगोने कर रख देंगे। 4 से 5 घंटे गुजर चुके हैं, छोले हमारे भीग चुके हैं। अब इसको बॉयल करेंगे। जो ऊपर झाग आ रहा है इसको रिमूव कर देंगे और उसको हम बॉयल करेंगे। नमक हम बाद में शामिल करेंगे। नमक हमने गलने के बाद शामिल किए हैं। जब छोले गल गए हैं फिर 10-15 मिनट और पकाया इसको हमने। अब जो इसमें चीज़ें जाएंगी, 2 टमाटर हैं, 5 हरी मिर्चें हैं, 2 प्याज हैं और ये इमली का पेस्ट है वो दिया है। अब ये 1 टीस्पून कुटी मिर्चें हैं, 1/4 टीस्पून कलौंजी है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1/4 टीस्पून नमक है और 1/4 टीस्पून हल्दी है। ज़ीरे को हम कूट के शामिल करेंगे और इमली के बीज हम निकाल देंगे। और टमाटर और सब चीज़ों को हम कट कर लेते हैं। चलिए, प्याज हमने कट कर ली है और हमने 1/2 कप तेल लिया है, उसके अंदर हमने प्याज शामिल कर दिए। प्याज को गोल्डन नहीं करना, सिर्फ हल्का सा ही फ्राई करना है। पिंक कलर का हो जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे। वेजिटेबल्स हमने कट कर ली हैं और ये पल्प हमने निकाल लिया है। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें इमली का पल्प जाएगा, टेस्ट और जायका आएगा। अब ये सब सामान, ज़ीरा भी हमने कूट लिया है, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर प्याज में शामिल कर देंगे। ये प्याज अभी हल्का सा गोल्डन होना शुरू हुआ है, गोल्डन नहीं हुई तो उसके अंदर हम सब चीज़ें शामिल करेंगे। गोल्डन बिल्कुल नहीं करनी, लाइट पिंक सी करनी है। धीमी धीमी आंच पे देखें हो चुकी है प्याज। अब हम इसमें टमाटर, हरी मिर्चें, ज़ीरा कूट के शामिल करना है, साबित नहीं शामिल करना, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। कलौंजी का 1/4 टीस्पून है। अब सब चीज़ें शामिल करके हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और मसाले को पकने देंगे। नमक इसमें हमने अभी नहीं शामिल किया, जब मसाला पक जाएगा और छोले शामिल कर देंगे, इसके बाद हम नमक शामिल करेंगे। इससे पहले नमक शामिल नहीं करना। छोले हमारे गल चुके हैं, छोले अच्छी तरह गलने होने चाहिए। छोले हमारे बिल्कुल सॉफ्ट और नरम है। अब इसमें हमने 1 कप पानी शामिल कर दिया। इसके बाद भी हम इसको 15-20 मिनट पकाएंगे। जब मसालों का जायका आ जाएगा तो हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। अभी नमक शामिल नहीं करेंगे। इस तरह से ये टिप है कि छोले के अंदर मसाले का जायका आ जाता है। ये देखें, छोले अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो चुके हैं। अब हम थोड़े से छोले हम इस तरह से मैश कर देंगे, इस तरह से ग्रेवी अच्छी बनेगी। ये भी इसकी टिप्स है ग्रेवी के लिए। इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक शामिल करें। नमक शामिल करने के बाद हम 5 मिनट और पकाएंगे। थोड़ा सा हमने 1/4 कप पानी और शामिल कर दिया है। छोले हमारे जितने अच्छे गले हुए होंगे, हमारी छोले की तरकारी इतनी ही अच्छी और टेस्टी बनेगी। सारी टिप्स को इस तरह फॉलो कीजिएगा तो आपकी छोले की तरकारी भी इतनी टेस्टी और जायकेदार बनेगी। अब ऊपर से हरा धनिया गार्निश कर देंगे। हमारी छोले की तरकारी तैयार हो चुकी है। चलिए इसे डिश आउट करते हैं। और ये इसको देखने में कितना लुक वाइज अच्छा लग रहा है, खाने में भी इतना ही टेस्टी और मज़ेदार है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अब इसको डिश में निकालते हैं। हम इसको बाउल में सर्व कर रहे हैं। ऊपर से हरी मिर्च भी हमने गार्निश कर दी है, हरा धनिया गार्निश कर देते हैं। इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ बनाइए। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार इसका जायका है, यूनिक जायका है। उसको हमने 4 से 5 घंटे के लिए भिगोया था और उसमें हमने 1/4 टीस्पून खाने का सोडा शामिल किया था। उसके बाद हमने शामिल नहीं किया। और हमने नमक भी हमने 1 से 1.5 घंटे बाद शामिल किया था, जब छोले गलने पे आ गए। ये भी टिप्स है, इस तरह से छोले अच्छी तरह गल जाते हैं और सॉफ्ट भी बनते हैं। और हमने मसाले के अंदर भी नमक पहले शामिल नहीं किया था, जब मसाला पक गया था उसके बाद हमने छोले शामिल किए थे। उसके बाद हमने नमक 10 मिनट के बाद शामिल किया था, जब अच्छे छोले में मसाले का जायका आ गया। ये भी टिप्स है, इस तरह छोले के अंदर मसाले का जायका आ जाता है और बहुत ही टेस्टी और मज़े के लगते हैं। चलिए आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्यार से कमेंट्स करें, लाइक करें, हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।